बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रहस्यमय तरीके से कई अपराध जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। साजिश, फरेब और फिर एक खौफनाक कत्ल। हर अपराधी सोचता है कि उसने मुकम्मल जुर्म कर लिया है, लेकिन कुदरत अपना न्याय खुद ही करती है। पुलिस की फाइलों से निकलकर सच अब सामने आने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज बेनकाब होगा गुनहगार। औरंगाबाद से एक सनसनीखेज और रहस्यमय खबर सामने आ गई है। हसपुरा थाना क्षेत्र के मोती बिंगरा गांव में एक ही गांव की 5 नाबालिग किशोरियों ने कथित तौर पर जहर खा लिया। 4 किशोरियों की मौत की खबर ने पूरे इलाके में जो है हड़कंप मचा दिया। इस मामले में अब पुलिस महकमे को भी सक्रिय कर दिया है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। घटना हंसपुरा थाना क्षेत्र के जमजर शरीफ पंचायत अंतर्गत मोती बिंघा गांव की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार राजबंशी टोले की रहने वाली 13 से 16 वर्ष की 5 किशोरियां जो आपस में गहरी सहेलियां थी, न कथित तौर पर एक साथ जहर खा लिया। जहर खाने के बाद 4 किशोरियों की हालत गंभीर हो गई, जबकि 5वीं किशोरी पर जहर का असर कम हुआ। किसी तरह वह किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण गेहूं के खेतों में गए, जहां 4 किशोरियां अलग अलग जगहों पर पड़ी मिली। उन्हें तुरंत गांव लाया गया। सूत्रों का कहना है कि चारों की मौत हो चुकी थी और शाम का इंतजार कर उन्हें एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत खेत में हुई या गांव लाने के बाद। घटना की सूचना पर हंसपुरा थाना पुलिस को दाऊदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास, सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन गांव में पुलिस के पहुंचते ही सन्नाटा पसरा दिखा। अधिकांश पुरुष घरों में मिले नहीं, कई दरवाजे बंद थे और जो ग्रामीण मिले उन्होंने घटना की जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार चौकीदार को सत्यापन के लिए भेजा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने किसी भी घटना से अनभिज्ञता जताई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए औरंगाबाद एसपी अमरेश राहुल और मगध रेंज आईजी छत्रनील सिंह भी मौके पर पहुंचे और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब रहस्यमयी और दुखद घटना की तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं को जांच कर रही है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं। अभी तक गांव में से कोई क्लियर बता नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। और अभी गांव में अभी जो कुछ घर में गए तो वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं। कुछ पुरुष आ जाते हैं तो और भी हम लोग उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या घटना घटी और कब घटी थी। और पूरी घटना जानकारी लेने के बाद फिर आप लोग को और डिटेल बता पाएंगे। क्या ये घटना घटी है, कुछ संज्ञान में है या कुछ सकता है घटना अब जांच के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये सूचना है कि कुछ 5 बच्चियां जहर खाई है, लेकिन अभी उसकी अभी मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि खाई, कब खाई, कौन खाई, किसके द्वारा मतलब किस परिस्थिति में खाया गया है। अभी हम लोग उसी जांच में हम लोग जुटे हुए हैं। मतलब प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं हो पाएगी? वो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब क्लियर होगा तो आप लोग को और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर सवाल ज्यादा है और जवाब बेहद कम। 4 नाबालिग किशोरियों की मौत और गांव वालों की खामोशी ने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया है। क्या यह सामूहिक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? इन सभी पहलुओं की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि 4
नाबालिग किशोरियों की मौत हो जाती है और गांव के लोग सब खामोश हो जाते हैं। कोई कुछ बताता नहीं है कि बच्चियां कैसे मरी, क्यों मरी, और सब पुलिस से सच छुपाने की कोशिश करते हैं। हम इस मामले में भी हमारे सहयोगी एसके राजीव जी से बात करेंगे। राजीव जी, जिस तरह से गांव के लोग खामोश हो गए हैं और चारों जो नाबालिग बेटियां हैं उनको चुपचाप दाह संस्कार कर दिया गया ताकि कोई सबूत पुलिस के हाथों ना लगे, क्या ऐसी बात हो सकती है इस वारदात के पीछे जो गांव वाले छुपाना चाहते हैं? पूरी घटना जो है वो औरंगाबाद जिले के हसनपुरा थाना के सैदपुर गांव का ये मामला है। और मैं आपको बताऊं कि ये खबर आज जो है वो मीडिया के सामने ये खबर आई है और ये बेसिकली खबर 29 तारीख की है। यानी कि जो कहा जा रहा है कि 29 तारीख को सैदपुरा गांव की जो 5 लड़कियां हैं जिनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के करीब है, यानी कि सभी लड़कियां जो हैं वो नाबालिग थी। अचानक गांव में एक खबर आती है कि 4 लड़कियों का शव जो है वो एक खेत में पड़ा हुआ और एक लड़की जो है पूरी तरीके से छटपटा रही है। आनंद फानन में जब ग्रामीण वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 4 लड़कियों की मौत हो चुकी है और वहां पर एक झील है, उस झील के किनारे की ये घटना है। और उसके बाद जो है सो चारों लड़कियों को उठा करके लाया जाता है और उसको एक ही चिता पर डाल करके जो है वो जला दिया जाता है। और एक लड़की जिसका इलाज कहाँ चल रहा है ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। और मैं आपको बताऊं कि कल जब देर शाम इस बात की खबर वहां के हसनपुरा थाना के पुलिस को लगी तो उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और वो लोग फिर सैदपुरा गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद वहां पर मात्र 20 घर है, ये बहुत ही दिलचस्प है। और वहां पर पुरुष एक भी नहीं मिला क्योंकि ये कहा गया कि भाई काफी गरीब गांव है, ये गरीबों का गांव है और सभी लोग बाहर जो है वो दिल्ली पंजाब रह करके नौकरी करते हैं। तो घटना की पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर पा रही है। पुलिस यह नहीं बता रही है कि वाकई में किस परिवार की बच्ची की मौत हुई है, मौत के पीछे की वजह क्या है, एक जो लड़की है उसका इलाज आखिर कहाँ किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि घटना कितनी गंभीर है कि एसपी वहां पर पहुंचे, उसके बाद छत्रनील सिंह जो वहां के डीआईजी है मगधरंज के, वो खुद भी वहां पर पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने पूरी तफ्तीश की और वहां के इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी जो है वह दी गई है। तो आखिर मौत क्यों हुई, आखिर क्या वाकई में उनको मारा गया है या फिर उनके साथ कोई हैपनिंग्स हुई है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है सो ये हम कह नहीं रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल प्रेम प्रकरण का मामला जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काफी चला हुआ है। पटना में अभी नीट प्रकरण जो है वो अभी तक शांत नहीं हुआ, आज विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था उस पूरे मामले को लेकर के। तो एक बड़ा दिलचस्प ये मामला है कि आखिर जो 4 लड़कियां थी या फिर 5 लड़कियां हैं तो उन्होंने आखिर जहर क्यों खाया? क्या वाकई में कुछ पारिवारिक कलह की वजह से जहर खाया है? लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से अगर जहर खाया होगा तो 5 परिवार में किस तरीके से कलह होगा? और ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है जय जी वह यह है कि अगर प्रेम प्रकरण का भी मामला है तो क्या 5 लड़कियां जो है वो अलग अलग प्रेम करती थी और 5 लड़कियों को एक साथ धोखा मिला? तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर कि अभी पुलिस जो है वो अनुसंधान कर रही है। और चूंकि अभी बिहार में गाइडलाइन जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो, वो अपनी तरफ से कोई भी टिप्पणी जो है वो इस तरीके के मामलों में ना करें। इसलिए हम इस मामलों में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जो सैदपुरा गांव है उस गांव में अभी फिलहाल मातमी सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक खौफ है और पुलिस जो है वो हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से देख रही है, हर एक घर में जाकर के नॉक कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि वाकई में आखिर किस परिवार में मौत हुई, किस परिवार की वो बच्चियां थी और क्या वो उस गांव की बच्चियां थी भी या नहीं थी। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक पुलिस इस मुकाम पर या फिर इस मामले की तफ्तीश में यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिर में वो बच्ची किस परिवार से थी, क्या इस गांव की थी या नहीं थी या फिर किसी दूसरे पड़ोसी गांव की थी। चूंकि जो सैदपुर गांव है वहां पर मात्र 20 ही घर है, तो ऐसी स्थिति में अगर 5 घर की बच्चियों की 4 की मौत होगी तो निश्चित तौर पर घर में मातमी सन्नाटा निश्चित तौर पर पसरेगा। तो वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इनके आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी घटना काफी भेग में है, काफी संदेहास्पद है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत ही रहस्यमय कह सकते हैं इस घटना को कि लोगों ने चुप्पी साध ली है। क्या छुपाना चाहते हैं और ऐसा क्या हुआ था जो गांव वालों को छुपाने की जरूरत पड़ी और 4 बच्चियों का दाह संस्कार भी इस तरह से करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।